और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति और सीएम धामी के अंकिता भंडारी केस से जुड़े फैसले की। आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अंकिता के माता पिता से किया वादा पूरा कर दिया है। उर्मिला सनावर के ऑडियो कांड के बाद से मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी और उत्तराखंड के लोग सड़कों पर थे। सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात करने और उनके पक्ष को जानने के बाद फैसले की बात कही थी। अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने आदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीबीआई जांच के फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। गणेश गोदियाल ने मामले में फैसले को लेकर कहा कि आखिरकार प्रदेश की जनता की जीत हुई है और सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। अगर ये फैसला पहले हो जाता तो ना मामला इतना तूल में आता और ना मामले में प्रदेश की जनता को सड़कों पर आना पड़ता। गणेश गोदियाल ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है। तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है। सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच, हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस जांच आदेशित हो। हम ये मांग करते हैं। तो अंकिता भंडारी केस को लेकर जो इतने लंबे समय से गतिरोध जारी था, लगातार उत्तराखंड में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा था, हल्ला बोल का दौर चल रहा था और अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। इन सभी आरोपों और तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने कहा था कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलूंगा और उनकी राय जानूंगा। अगर वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो मैं सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दूंगा।
और अब सीएम धामी ने इस फैसले को लागू कर दिया है। सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से कल मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष अगर कोई था तो वो अंकिता भंडारी के माता पिता थे और उनकी भावनाओं को जानना बहुत जरूरी था। उन्होंने इस मामले में हामी भरी है और उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं इस मामले की अब सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करता हूं और सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के बाद अब उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग बयान देखने को मिल रही है। लेकिन जब से यह फैसला सामने आया है उसके बाद से तमाम विरोधी दल जो राजनीति कर रहे थे अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से। अंकिता भंडारी मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और इस सिफारिश ने उत्तराखंड में जो लंबे अरसे से गतिरोध चला आ रहा था उस गतिरोध पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है, क्योंकि हर किसी की मांग सिर्फ एक थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अब सीबीआई जांच के लिए सरकार ने सिफारिश कर दी है।